योग आज जीवन जीने की एक बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग विधि बन गई है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है आसन, जिसके माध्यम से हमने अपनी फिजिकल बॉडी के विभिन्न हिस्सों का एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और उनको फ्लेक्सिबल, लचीला बनाते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा योग का दूसरा हिस्सा है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, जिसको आज पूरी दुनिया जान रही है। प्राण आयाम, प्राणों को आयाम देने का कार्यक्रम, प्राणों के माध्यम से प्राणों का उपचार। अगर हम भोजन नहीं करते तो हम काफी दिनों तक सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के बाकी सारे हिस्से काम करते हैं। हम पानी नहीं पीते तो 3-4 दिन तक हम सरवाइव कर पाते हैं, फिर भी हमारे कई हिस्से काम करते हैं। लेकिन अगर हमारी सांसें रुक जाएं 1 मिनट से भी ज्यादा, तो फिर हमारा पूरा जीवन संकट में पड़ जाता है। अर्थात प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण योग का एक आयाम है, योग की एक विधि है। और प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का प्राणों से उपचार, प्राण से प्राण का उपचार। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे फेफड़े हमारे इंजन का काम करते हैं। फेफड़े और हमारा हृदय, हार्ट, दोनों मिलकर के हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेते हैं और उसको शुद्ध करके पुनः बॉडी के, शरीर के सारे हिस्सों में संचरित करते हैं। और इस तरह से जब सारे शरीर में रक्त का संचरण सही तरीके से होता है, तो हमारे हाथ मुड़ते हैं, हमारे पैर चलते हैं, हमारा मस्तिष्क काम करता है, हमारे हृदय की धड़कनें काम करती हैं, हमारे छोटे अंग प्रत्यंग, सबके सब सारे अंग प्रत्यंग हमारे काम करने लग जाते हैं। तो हृदय और फेफड़े, ये दोनों हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। और फेफड़ों का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे फेफड़ों में 7 करोड़ 30 लाख स्पंज होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। और इन स्पंज में से हमारे 2 करोड़ स्पंज ही केवल एक्टिवेट रहते हैं। केवल 2 करोड़ स्पंज एक्टिवेट रहते हैं। 5 करोड़ 30 लाख स्पंज हमारे डीएक्टिवेट रहते हैं, सक्रिय नहीं रहते। और उनके सक्रिय न रहने से हमें अस्थमा, दमा, बॉनक्राई, यानी श्वसन तंत्र संबंधी, नाक का बंद होना, जुकाम, सर्दी आदि बीमारियां होती हैं। हमारे सांसों के ठीक से न चलने से हमारा हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां और पैदा हो जाती हैं। अर्थात हमें अपने फेफड़ों की सुरक्षा करने के लिए, फेफड़ों को बलिष्ठ बनाने के लिए, फेफड़ों को निरोग बनाने के लिए प्राणायाम का ही सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आज भस्त्रिका प्राणायाम से इसकी शुरुआत करता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम आपको बताना चाहता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम है क्या। भस्त्रिका का मतलब लोहार की भट्टी के जैसा पंपिंग करना। लोहार अपनी भट्टी में अपने पंप से हवा देता है और आग को प्रज्वलित करता है, आग को तेज करता है। जब आग तेज हो जाती तो लोहा गर्म करता है, अपने हथियार औजार बनाता है लोहार। तो वो जो पंपिंग है, उस पंपिंग के जैसा ही हम प्राणायाम करते हैं, सांसों की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। डायफ्राम जो हमारा है उसको फुलाते हैं और उसकी एक्सरसाइज करते हैं। फेफड़ों को फुलाते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन डालते हैं। जब हम बिल्कुल सुस्त बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर में लगभग 480 क्यूब इंच ऑक्सीजन होता है। और जब हम थोड़ा एक्सरसाइज, चलना फिरना करते हैं तो ये 1550 घन इंच के करीब हमारा ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है। और जब हम ये प्राणायाम जैसी चीजों को करते हैं, इस विशेष विधा को करते हैं, तो हमारे लगभग 3500 के करीब ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में, क्यूब इंच ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हो जाता है। तो इस तरह से प्राणायाम के माध्यम से और भस्त्रिका के माध्यम से हम अपने फेफड़ों को आरोग्य बनाते हैं, निरोग बनाते हैं। और हमारे फेफड़े जब बलिष्ठ हो जाते हैं तो ये जो बॉनक्राई, अस्थमा, गैस, अस्थमा या
श्वसन तंत्र संबंधी जो और बीमारियां होती हैं, जुकाम, सर्दी आदि आदि, ये हमारी ठीक होने लगती है। वशिका कैसे करते हैं? हम कमर सीधे रखते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, कमर और गर्दन को सीधा रख करके हम अपने फेफड़ों को फुलाते हैं, सीधा बैठते हैं, हिलते नहीं डुलते नहीं हैं, लंबी गहरी सांसों को खींचते हैं। 1 से 10 तक की सांस खींच करके हम सांस को खींचते हैं, उसको हम पूरक कहते हैं। और हम 1 से 10 तक उसको रोकते हैं तो उसको हम कुंभक कहते हैं। और जब हम 1 से 10 तक उसको छोड़ते हैं तो उसको हम रेचक कहते हैं। तो हम लंबा गहरा सांस लेते हैं और सांस को रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं भस्त्रिका। फेफड़ों को फुलाते हैं, फेफड़ों को बलिष्ठ बनाते हैं, फेफड़ों को निरोग बनाते हैं। और कोरोना जैसी बीमारी जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों पर अटैक होता है और जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन का लेवल नीचे होने लग जाता है, हमें सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, हमारा जो मुख्य संस्थान है श्वसन तंत्र, वो प्रभावित होता है। तो ऐसी बीमारियों से निजात पाने के लिए भस्त्रिका एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। आइए उसको करते हैं। कैसे किया जाता है? हमने लंबा गहरा सांस खींचा, होल्ड किया, फिर लॉन्ग ब्रीद इन, लॉन्ग ब्रीद आउट। लंबा गहरा सांस को खींचा, पूरे डायफ्राम को फुलाया, रुके थोड़ी देर और फिर छोड़ दिया। भस्त्रिका। जिनको दमा है, अस्थमा है, बॉन क्राई है, वो इसको 5 मिनट तक जरूर करें। और जो इससे भी ज्यादा जिनको श्वसन तंत्र संबंधी और बीमारियां हैं, फेफड़े कमजोर हो गए, सांस लेने में दिक्कत आ रही, वो और भी कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा करें, 5 मिनट से भी ज्यादा करें। रोज इसको अपने जीवन में उतारें। कब करें? एक बहुत बड़ी बात है, एक प्रश्न आता है, कौन सी चीज कब की जाए? ये प्राणायाम कब किया जा सकता है? भस्त्रिका प्राणायाम प्रातः काल में किया जाए, ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, सूर्योदय से पहले किया जाए तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। वैसे अगर आपको सुबह समय नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपराह्न में, शाम को भी इसको कर सकते हो। खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद किया जा सकता है। इसके लिए आपके घर में जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। ऑक्सीजन घर में चारों तरफ, प्रदूषण का आप विशेष ध्यान रखें कि आप स्वच्छ जगह में जाकर के ही भस्त्रिका को करें। अगर हो सके तो वृक्षों के बीच में जाकर के, पार्कों में जाकर के आप आराम से कर सकते हैं। अपने घर के भी अंदर कर सकते हैं। अच्छे से आप भस्त्रिका करें और श्वसन तंत्र को मजबूत करें। श्वसन तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियों को दूर करें भस्त्रिका के माध्यम से। भस्त्रिका के माध्यम से आपकी आपकी जो पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथियां हैं, उनका स्राव भी नियमित होने लग जाता है। तो हमें जो माइग्रेन है या सिर दर्द जैसी बीमारियों में भी हमें भस्त्रिका प्राणायाम से लाभ मिलता है। तो आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम, हमने बताया कैसे करना है, इसको करते हुए अपने शरीर को, अपने प्राण से उपचार करने की विधा को सीखें। और योग के इस प्राणायाम जो खंड है, इसका प्राणायाम, इसका जो भाग है, इससे ज्यादा लाभ होता है, आसनों से ज्यादा लाभ प्राणायाम से होता है। प्राणायाम से प्राण से प्राणों का उपचार होता है। तो हमारे बहुत सारी जो इंटरनल ऑर्गन संबंधी हमारी बीमारियां हैं, आंतरिक जो हमारे शरीर के अवयव हैं, उनको ठीक करने में, निरोग करने में ये भस्त्रिका प्राणायाम हमें अत्यधिक लाभ देता है। इसका बहुत लाभ हमें मिलता है। आइए भस्त्रिका को इस तरह से हम करते हैं। हम तेजी से भी कर सकते हैं, अगर हम स्वस्थ हैं तो तेजी से भी कर सकते हैं।
तो ये है वसिका प्राणायाम, जिसे हम करके अपने श्वसन तंत्र को और बाकी और बीमारियों में भी लाभ मिलता है भस्त्रिका प्राणायाम से। तो आइए भस्त्रिका को अपने जीवन का अंग बनाएं और भस्त्रिका कर करके अपने रोगों को भगाएं।